हम सब के संज्ञान में है। निगम एक्ट की धारा 107 का के अनुसार दिल्ली राज्य वित्त आयोग में, जहां आयोग को दिल्ली सरकार द्वारा वसूल किए गए करों में नगर निगमों को हिस्सेदारी देने की नीति तय करने का अधिकार है, वहीं नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए भी दिल्ली सरकार संवैधानिक रूप से बाध्य भी है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, जो भारत सरकार के आयकर विभाग में एक उच्च पद पर रह चुके हैं, वो जनता और न्यायालय को गुमराह करने के लिए सफेद झूठ बोलने में कोई संकोच नहीं करते, सरेआम बात कहते हैं। मैं नगर निगम को वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई धनराशि केंद्र सरकार से प्राप्त होने के बाद ही नगर निगमों को दूंगा, और ये घोषणाएं कोर्ट के सामने भी करते, जनता के सामने तो कर ही रहे हैं। महापौर महोदय, वित्त आयोग द्वारा दिल्ली सरकार की नॉन प्लान आय कर से जो भी आमदनी होती है उसमें नगर निगम को उसका हिस्सा दिया जाना चाहिए। इस विषय में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को वो फंडिंग करे। चौथे, दिल्ली राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार दिल्ली सरकार ने कर और ड्यूटी से प्राप्त जो आय होती है उसका 12.5% निगम को देना चाहिए, और वो केवल 10.5% दे रही है, उसमें भी 2% की डंडी मारी जा रही है। इसके साथ ही निगम द्वारा दिल्ली सरकार के बिहाफ पर और दिल्ली की सरकार के अनुरोध पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 80 करोड़ रुपए निगम को खर्च कर दें, उनको मिल जाएंगे। वो 80 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद आज तक दिल्ली सरकार ने वो पैसा हमको दिया नहीं। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर निगमों को देय राशि जनता का पैसा है और जनता के विकास कार्यों के लिए है, नगर निगम को दिया जाना चाहिए, जबकि दिल्ली सरकार इसको रोकने का कोई संविधान अधिकार नहीं रखती। इस असंवैधानिक कार्य के लिए केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को जनहित में बर्खास्त करने की सिफारिश करने के लिए मैं निगम से अपील करता हूं कि जो सरकार संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकती उसको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहां पर मुझे बड़े कष्ट भरे हृदय से कहना पड़ रहा है कि दिल्ली सरकार ने अपने शासनकाल में एक पुराना प्रोजेक्ट सिग्नेचर ब्रिज अभी पूरा किया है, लेकिन उसके सार्वजनिक कारणों से आधा अधूरा ही उद्घाटन कर दिया गया, जिससे ये मौत का पुल बन गया। संभवतः लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं कि इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिला है कि नहीं मिला। मैं दिल्ली सरकार से नगर निगम के माध्यम से अपील करता हूं कि नगर निगम को दिल्ली के विकास में अपना सहयोगी समझें, ना कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी। साथ ही अपील करता हूं कि नगर निगम के रोके गए निम्नलिखित फंड उसका तुरंत भुगतान किया जाए, जिससे स्टाफ को समय पर वेतन मिल सके, पेंशनरों को पेंशन मिल सके, दिल्ली विकास की योजनाओं को तेजी से बढ़ाया जा सके। और चौथे, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नगर निगम को देय राशि जो अभी तक नहीं दी गई उसका मैं ब्यौरा, आप कहेंगे तो 12, 13, 13, 14, 14, 15 और आज तक का मिलाकर के 1531 करोड़ 76 लाख रुपए बन जाता है, जो दिल्ली सरकार को निगम को देना चाहिए। नगर निगम स्थापना के समय ये कहा गया था कि तीनों निगमों के ऊपर जो भी कर्जा होगा वो माफ कर दिया जाएगा, परंतु वो 592 करोड़ की राशि से उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अपनी बैलेंस शीट शुरू करनी पड़ती है उस लोन से, और उस पर उसको माफ करना तो दूर रहा, उस पर ब्याज लगा करके 729 करोड़ 60 लाख रुपए दिल्ली सरकार हमारे जो विकास के लिए फंड थे उसमें से किस्तें काटने लग गई।
और 3 साल लगातार उन्होंने वो फंड में हमारा जो है उसको रिलीज नहीं किया, उसका पैसा काटते रहे। मैं इस हाउस के अंदर ये भी कहना चाहता हूं कि वो पैसा भी वापस आना चाहिए। दिल्ली सरकार के द्वारा 60 फुट से अधिक चौड़ी जो सड़कें हैं उनकी सफाई की प्रतिपूर्ति करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार के आश्वासन पर जिस समय नई कर संपत्ति प्रणाली लागू की गई थी, उस समय ये कहा गया था कि अगर इस नई प्रणाली के लागू करने से कोई आपकी आय में कमी आएगी तो दिल्ली सरकार उसकी भरपाई करेगी। परंतु मैं दुख के साथ कहता हूं कि आज तक उसकी ना तो कोई भरपाई हुई और आज वो पैसा भी जो है 450 करोड़ से ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आज तक दिल्ली सरकार ने देने का कभी दृश्य मन बनाया नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा प्लान के अंतर्गत सड़कों और पुलों के लिए नगर निगमों को दी गई 1000 करोड़ की राशि जो दिल्ली सरकार ने रोक के रखी है, उसका तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। यदि सरकार संवैधानिक रूप से देय राशि नहीं देती तो सदन नेता होने के नाते मैं केजरीवाल सरकार के इस्तीफे की मांग करता हूं। महापौर महोदय, आज दिल्ली की जनता जिस उम्मीद से इस सरकार को जिता करके इन्होंने थंबिंग मेजॉरिटी दी थी, आज वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये विजनलेस सरकार है, ये टेस्टलेस सरकार है, ये कलरलेस सरकार है, ये ऑर्डरलेस सरकार है। ना इनमें कोई सुगंध है, ना कोई इनका स्वाद है और ना कोई इनका रंग है। और अगर कोई रंग है तो ये देना नहीं जानते। ये देना बैंक के सदस्य नहीं है, लेना बैंक के सदस्य है। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूं कि देश की राजधानी होने के कारण विशेष परिस्थितियों को देखते हुए 1957 नगर निगम अधिनियम की धारा 66 में किए गए सभी संशोधनों को निरस्त कर निगमों की मूल एक्ट के अनुसार दी गई सभी शक्तियों और कर्तव्यों को बहाल किया जाए। और इसी प्रकार दिल्ली के तीनों निगम केंद्र सरकार के प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र में हों। उसके कारण उनकी आय के संसाधनों पर दिल्ली सरकार द्वारा राजनीतिक कारणों से किए जा रहे अनाधिकृत आदेशों पर भी रोक लगेगी। और इसलिए ये विकास हम जो दिल्ली का करना चाहते हैं, जो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी देखना चाहते हैं, वो करने में सक्षम होंगे। महापौर महोदय, हाँ, जितने बातों को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर ये केजरीवाल सरकार ये सारा पैसा हमारा वापस कर दे, 1531 करोड़ रुपया वो, 729 करोड़ रुपया वो, 450 करोड़ रुपया जो हमारी कर प्रणाली का बैलेंस, 80 करोड़ रुपया जो हमारी इनके कहने पर खर्च किया निगम ने, वो सारा पैसा अगर जोड़ लिया जाए तो नगर निगम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना करके दे देगा। अगले 2 सालों के अंदर 2020 के चुनाव में ये जब जाएंगे तो लोग कंपेयर करेंगे कि निगम ने विकास किया या आम आदमी पार्टियों ने विनाश किया, इसका फैसला हो जाएगा। और इसलिए मैं महापौर महोदय, इस विशेष सत्र के अंदर दिल्ली सरकार 1000 करोड़ की राशि नगर निगम को क्यों नहीं दी गई, इसका उसको जवाब देना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोई भी आप अपने दिल्ली के विकास के लिए बजट बनाते हैं और जब बजट बनाते हैं तो सभी डिपार्टमेंट से उसका पूछा जाता है कि आपकी क्या जरूरत है। निगम अपनी जरूरत बताकर भेजता है, एनडीएमसी अपना भेजती है, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड अपना भेजता है, जल बोर्ड अपना भेजता है, सब भेजते हैं। और उसका टोटल करके दिल्ली सरकार, अगर मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये कहूं कि मानो इन्होंने 25,000 करोड़ रुपए की डिमांड नीति आयोग के सामने रख दी, प्लानिंग कमीशन के सामने रखी, और वहां पर
ये उनको सेटिस्फाई करने में सफल नहीं हुए। उन्होंने मान लो 25 का 15,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो 15,000 करोड़ रुपए को जिस मद के अंदर मिला है, उस मद को कहीं डाइवर्ट करने का अधिकार दिल्ली सरकार को किसने दिया है? मैं सुनकर हैरान हो रहा हूं। जब हम कहते हैं कि हमारे एलए रोड के फंड्स रिलीज कर दीजिए, आप वो पैसा रिलीज करने के बजाय वापस सारी स्कीम्स वापस भेजते हैं और नई पॉलिसी तैयार करके मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत हम उस काम को हम करेंगे जो काम निगम के जिम्मे है। हमने तो आपको कभी नहीं कहा कि आपके जल बोर्ड का काम हम करेंगे। जल बोर्ड हमारे पास था, डीटीसी हमारे पास थी, हमने कभी नहीं कहा आपको। लेकिन आप हमारे काम में हस्तक्षेप क्यों करते हैं? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आप 1,000 करोड़ रुपए के नाम पर उस पैसे को कहां डाइवर्ट कर रहे हैं, जबकि उसका एस्टीमेट भी निगम बनाएगा, उसका इंप्लीमेंटेशन भी निगम करेगा। लेकिन विडंबना है कि विधायक के दस्तखत के बिना वो काम नहीं हो सकता। क्या ये चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है? क्या इनकी जनता के अंदर कोई से नहीं है? क्या जनता ने इनके ऊपर विश्वास नहीं व्यक्त किया है? मैं पूछना चाहता हूं कि उस सारे पैसे को डाइवर्ट करने के अधिकार जब आपके पास नहीं है तो आप ऐसा क्यों करते हैं? और उसके लिए अपने विधायकों को आप 6-6 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं कि 6 करोड़ लो और काम करो। अब कितने काम कर रहे हैं वो तो सबके जनता के सामने है। 10 करोड़ रुपए दिए हैं। पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए। और इसलिए मैं इस सारी कथनी और करनी के इनके अंतर को ध्यान कराना चाहता हूँ कि क्यों लोकतंत्र के रक्षक होने का ढोंग करते हो। कितना लोकतांत्रिक है, इसका अगर इनको सबूत चाहिए तो इसमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इनके संस्थापक सदस्य वो प्रशांत भूषण और पता नहीं कौन से यादव और कौन से इनके जो बड़े बड़े मित्र हैं, कवि मित्र हैं, वो सारे खुलासे करते हुए घूम रहे हैं। मुझे उसमें कहने की जरूरत नहीं है, ये इनका अंदरूनी मामला है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कम से कम न्याय तो करिए, न्याय संगत होकर के निगम को अपना समझ करके हमें अपना प्रतिद्वंदी जो आप समझ रहे हैं, हम अगर आपके विकास के कार्य करेंगे तो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का भी नाम होगा। लेकिन आप सोची समझी साजिश के तहत अपनी रणनीति बना करके और निगम को बदनाम करने की साजिश करते हैं, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जो कुछ करें तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकता कोई। यानी हम अपने मन के अंदर ख्याली पुलाव खुद बनाए कि हम कैसे करके इनको साइडलाइन कर सकते हैं। हम तो आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती। यानी कम सोचने का विषय है कि इनके 10 एल्डरमैन इन्होंने नियुक्त किए। उन एल्डरमैन को उन्होंने केवल 2 ही जोन के अंदर रणनीति के तहत क्यों डाला? क्या बाकी के जोन इनके लिए जोन नहीं थे? क्या वहां इनको एक्सपर्ट्स ओपिनियन की जरूरत नहीं थी? लेकिन सोची समझी नीतियां बनाकर और ऐसे एक एक स्थान के ऊपर, और विडंबना तो ये है ऐसे भी नॉमिनेट सदस्य हैं जिनके पास 2-2 आईडी है और 2-2 आईडी रख करके और दूसरी जगह के जोन के अंदर जाकर सदस्य बनते हैं और दुनिया को हमें ये बताते हैं कि हम तो आपके प्रति बहुत सौहार्द रखते हैं। बड़ा सौहार्द है इनका, मुझे बड़ी विडंबना होती है। आजकल केजरीवाल साहब अपना स्पेशल सेशन बुलाते हैं किस इशू को लेकर, क्या किसी एक आदमी ने उन्हीं का पता नहीं कोई भेजा हुआ है कि नहीं पता हुआ है। कई तरह के लोग क्यास लगा रहे हैं कि मिर्ची फेंक दिया, चला गया पाँव को छू करके, उसके ऊपर स्पेशल हाउस हो रहा है। दिल्ली के अंदर विकास अवरुद्ध हो गया
दिल्ली के अंदर जो है वातावरण अशुद्ध हो रहा है। एनजीटी बार बार हमको चेतावनियां दे रही है। कटारिया जी, ये कोई इसके बावजूद भी इन्होंने दिल्ली के विकास के विषय को लेकर के सत्र नहीं बुलाया। अपने को कौन सी चीज डाल गया, उसके लिए स्पेशल हाउस बुलाया और वो हाउस के ऊपर 3 करोड़ रुपए खर्च किया। वो जनता का 3 करोड़ रुपए वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी हाउस में आपके 3 प्रतिनिधि बैठे हैं, वो बोल सकते हैं इसके विषय में। रविंदर जी, बात बड़े बड़े लुभावने नारे और वायदे मास्क लगा लीजिए, दिक्कत हो रही होगी। और केजरीवाल साहब कह रहे थे सीलिंग को रोको, हम क्या कर सकते हैं। अरे वो भी समय था जब तुम बिजली के खंभों मनोज तिवारी से तोड़वा लो ना उसे। कनेक्शन जोड़ते घूम रहे थे। तोड़ देगा मनोज तिवारी। आज तुमको क्यों सीलिंग क्यों नहीं दिखाई दे रही? आज क्यों नहीं सीलिंग तोड़ने के लिए आप बाहर निकल? मनोज तिवारी जी है ना सीलिंग तोड़ने के लिए, बुलाओ उन्हें। अवैध कनेक्शन जोड़ने के लिए जाते थे। आज अवतार जी बैठिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सारे प्रसंग के ऊपर जब मैं इनका एनालाइज करता हूँ कि ये एक ऐसी विजन के बगैर ये सरकार है, विजन लेस सरकार है और इनको ना कोई विजन है और अब तो इनको सत्ता में रहने का ना कोई रीजन है और अब तो इनका सीजन भी जाने का हो चुका मुंह दिखाने लायक नहीं रहना, इसलिए मास्क लगा दिया। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि झूठ बोलकर सत्ता में आया। दिल्ली को इसने फरमाया युवकों को फ्री वाईफाई दूंगा, जनता को फ्री पानी दूंगा। दे दिया हमने पानी। अब ना इलाज आपके घर का भी आ रहा है, आपके घर का भी आ रहा है। कटारिया जी, बात मत करिए भाई। और इस फर्जी इसे बीच में मत बुलवाइए। बीच में मैं ये सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सदन इस सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की अपील करे। पानी भी तो आपके कहने से चल रही है क्या? के साथ मैंने ये प्रस्ताव ये तैयार किया। ये प्रस्ताव मैं रखना चाहता हूँ। ये सारे लोग भी फर्जी हैं। चूंकि दिल्ली सरकार ने 4th कमीशन की सिफारिशों के अनुसार 1531 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि असंवैधानिक रूप से राजनीतिक कारणों से भुगतान उसका रोक रखा है। चूंकि इस निगम को वैध रूप से देय राशि रोकने के लिए दिल्ली निगम प्रस्ताव की कॉपी सबको दी है। मूर्त रूप देने में कठिनाई हो रही है, जिससे विकास कार्य ठप हो रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा फंड रोकने से सफाई कर्मचारी, अध्यापक, डॉक्टर, अन्य स्टाफ, पेंशनर, वृद्ध, विकलांग और विधवाओं को पेंशन विकास कार्यों का भुगतान नहीं हो हमारे रहा पास ना हम बना तो रहे हैं, आए दिन बना रहे, आ जाना बनवा देंगे आपकी। आपकी 60 साल की पेंशन बन जाएगी। 32 करोड़ 60 लाख रुपए का ऋण ना तो माफ किया, उस पर ब्याज भी वसूल किया गया। अरे आप बता देना जब तक 60 साल का सब। अरे आपका मौका आएगा तो बोलना, बीच में मत बोलना। बीच में इसको भी रोक लिया। वो कुछ भी बोल देंगे क्या? सरकार के आश्वासन विधानसभा की बात हाउस के अंदर रखेंगे, कुछ भी बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो हमारा बनवाओ। राशन चोर सरकार के संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, चुप हो जाओ। नियम के विरुद्ध जानबूझ करके कार्य कर रही है और इसलिए सुनाइए। मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम की इस विशेष सभा संकल्प करती है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय से सिफारिश करती है कि दिल्ली सरकार उत्तरी दिल्ली नगर निगम को संवैधानिक रूप से देय उपरोक्त राशि का 1 सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं करती है तो इसके संविधान की अवमानना करने का कारण बर्खास्त किया जाए। पुनः संकल्प करते हैं कि धनराशि का भुगतान केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को दी जाने वाली राशि से समायोजित कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम को भुगतान करे। ये भी संकल्प करते हैं कि दिल्ली की देश की राजधानी होने के कारण विशेष परिस्थितियों को देखते हुए संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की संख्या 66 में किए गए संशोधनों को निरस्त करते हुए निगम को मूल एक्ट के अनुसार दी गई सभी शक्तियों को और कर्तव्यों को बहाल किया जाए। मैं ये प्रस्ताव रखता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस विशेष सत्र के अंदर ये निगम जो सरकार संवेदनहीन सरकार है, इसको जाने का समय आ